पहला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? इसका सही जवाब है पाठ्य पुस्तक एक साधन है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। चौथा प्रश्न है, कहानी सुनाने से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो इसका सही जवाब है जब बच्चे अपने अनुभवों को लिखते हैं। अगला सवाल है छठवां, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल का महत्वपूर्ण विशेषता है। सातवां प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो इसका सही जवाब है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना ये कठिन होता है, एक बड़ी चुनौती होती है। आठवां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो इसका सही जवाब है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चा का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नौवां प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो इसका सही जवाब है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दे करके। अगला सवाल है 10वां, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर है प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, यानी रटन पद्धति जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11वां, गृह कार्य के बारे में क्या सही होता है? तो ये गृह कार्य बच्चे की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है 12वां, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल क्या होना चाहिए? तो भाषा के अभिव्यक्ति कौशल जो हैं बोलना और लिखना है। 13वां प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। 14वां प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होता है? तो इसका सही जवाब है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। अगला सवाल है, पाठ में दिए गए चिन्हों का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही जवाब है चिन्ह अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। 16वां प्रश्न है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वे सीखने की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह इसका सही जवाब है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। 17वां सवाल है साथियों, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही जवाब है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग है साथियों। अगला सवाल है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? तो यह करता है वह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अगला सवाल है, बच्चे भाषा सीखने के क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो यह विचार है नवोम चॉम्स्की का। अगला सवाल है 20वां, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो यह है व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना।
अगला सवाल है साथियों, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेना बच्चों को दूसरे हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमताओं का विकास का अवसर मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में क्या स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला सवाल है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो इसका सही जवाब है, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला सवाल है साथियों, LS वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो उनके अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगला सवाल है साथियों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। अगला सवाल है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति बन सके। अगला सवाल है 27वां, स्वीलिन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है? तो इसमें होता है सामाजिक अंतक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करता है। 28वां सवाल है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? इसका सही जवाब है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला सवाल है साथियों, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष विधि। एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? तो इसका सही जवाब है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका सही जवाब है बच्चे सवालों के बंधाए जवाब ना दें, है ना, कुछ सोच समझ करके जवाब दें। अगला सवाल देखते हैं साथियों, भाषा स्वयं में क्या है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला सवाल है 33वां, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला सवाल है, भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला सवाल है, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से क्या संभव? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? किसमें संभव है लेखा जोखा करना? किससे संभव? मतलब बच्चे की जो भाषा संबंधी क्रमिक या जो भी वो कार्य करता है उसको उसकी लेखा जोखा हम किस पर कर सकते हैं? तो इस पर कर सकते हैं साथियों, पोर्टफोलियो पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला सवाल है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में किस प्रकार मदद करते हैं? तो यह एक साधक के रूप में मदद करते हैं। अगला सवाल है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला सवाल है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त लेना, वर्णन करना, ये क्या कहलाता है? तो भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के ये तरीके हैं साथियों। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बच्चों को केवल मानक भाषा प्रयोग के ही पुरस्कृत करना चाहिए। भाषा के व्याकरण के समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण को उद्देश्य नहीं है? तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के सही रूप को समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। स्वसर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, भाषा शिक्षण
में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो पाठ सामग्री। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा विकास को निरंतर अवलोकन करना। भाषा के आधारभूत कौशल है हमेशा अर्जित किए जाते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। आकलन भाषा सीखने किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो यह एक अभिन्न अंग है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो अनुभव बांटना व बातचीत करना। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला सवाल है साथियों, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसकी विश्लेषण करना सिखाना। अगला सवाल है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। अगला सवाल है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं की को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सार्थक काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तो आज तक यही 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो पर करेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।